भारत सरकार का आयुष मंत्रालय अब पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग के सहयोग से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा 12 डाक टिकट लोकार्पित कर रहा है। देश के 12 आयुष महापुरुषों को अपना भाव समर्पण कर रहा है। आइए आयुष महापुरुषों की ज्ञान सलीला से स्वयं को जोड़े। डॉक्टर दिनशा मेहता ने प्राकृतिक चिकित्सा की नींव रखी। वर्ष 1930 में जब डॉक्टर दिनशा मेहता की मुलाकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हुई तो उन्होंने पूना में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की। प्राकृतिक चिकित्सा के युगीन गौरव रहे डॉक्टर दिनशा मेहता को शत शत नमन। वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले 19 अप्रैल 1903 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में उनका जन्म एक जज परिवार में हुआ। IPGT एंड RA के प्रथम निदेशक बने, जहां उन्होंने काय चिकित्सा को प्रतिष्ठित कराया। वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले को शत शत नमन। पूना में स्थापित कैवल्य धाम की पहचान विश्व प्रसिद्ध है, जहां योग और वैज्ञानिक प्रयोग की महत्ता खुलकर मुखर होती है। 20वीं सदी के योगी और यौगिक वैज्ञानिक स्वामी कुवलयानंदा को शत शत नमन। भावातीत ध्यान तकनीक और योगिक फ्लाइंग की खोज करने वाले महर्षि महेश योगी ने TM यौगिक शक्ति से पूर्व पश्चिम को एक कर दिया। पूरे 50 वर्षों तक महर्षि महेश योगी अनवरत आयुर्वेद और वेद विज्ञान विद्या की अलख जगाते रहे। उस महान आयुष्मान श्रेष्ठ को शत शत नमन। वैद्य शास्त्री शंकरदाजी पदे के पूर्वज पुणे जिले के नारायण गांव के निवासी थे। पेशवाओं के दरबार में वेद पाठ करने के कारण इनके वंश को पदे की उपाधि प्राप्त हुई। वैद्य शास्त्री शंकरदाजी पदे को शत शत नमन। डॉक्टर KG सक्सेना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वो अवैतनिक सलाहकार रहे और सन 1986 तक हर राष्ट्रपति के होम्योपैथी चिकित्सक बने रहे। आज उनकी स्मृतियों को शत शत नमन। सिद्ध चिकित्सा पद्धति की डिक्शनरी लिखने वाले आचार्य TV सांबशिवम पिल्लई का जन्म 19 सितंबर 1880 को एक साधारण परिवार में हुआ था। नाड़ी विज्ञान पर भी उनका ज्ञान कोश आज उदाहरण माना जाता है। सिद्ध ज्ञान मंजरी को शत शत नमन। हकीम अब्दुल अजीज का जन्म सन 1855 में लखनऊ में हुआ। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को बचाए रखने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर ऑल इंडिया आयुर्वेद और तिब यूनानी कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उनके किए गए योगदान को शत शत नमन। वैद्य भूषण के राघवन थिरुमलपाद दक्षिण भारत के केरल प्रांत के वैद्य, शिक्षाविद और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। चिंगोली में 20 मई 1920 को उनका जन्म हुआ। उन्होंने आयुर्वेद को जीवन शैली के रूप में प्रतिपादित किया। उनके जीवन की समर्पण भावना को शत शत नमन। वैद्यराज यादवजी त्रिकमजी आचार्य का जन्म काठियावाड़ में सन 1881 में हुआ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद कॉलेज का प्रथम प्रधानाचार्य भी बनाया था। उस महान आयुर्वेद रत्नदीप को शत शत नमन।
हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन 20वीं शताब्दी के तिब यूनानी चिकित्सा पद्धति के बहुचर्चित हकीम के रूप में स्थापित रहे। हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन अजमल खां तिब्बिया कॉलेज में भी सेवारत रहे। उनकी ज्ञान संपदा को शत शत नमन। आयुष की चिकित्सा पद्धतियां प्राचीन भारत से आज तक लोगों के बीच काफी लोकप्रिय एवं प्रशंसित रही है। इस दिशा में बहुत से विशेषज्ञों ने भरपूर कार्य किया है। इन क्षेत्रों से जुड़े आधुनिक युग के विशेषज्ञों की इसी योगदान को सम्मानित करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने आयुष के 12 मास्टर हीलर्स पर स्मारक डाक टिकट तैयार किए हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा 12 डाक टिकट लोकार्पित कर रहा है। महान हस्तियों के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये वो साथी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के उपचार में लगा दिया। किसी ने योग को माध्यम बनाया तो किसी ने आयुर्वेद को, किसी ने यूनानी से जनसेवा की तो किसी ने होम्योपैथी से लोगों के जीवन को रोग मुक्त किया। आइए आयुष महापुरुषों की ज्ञान सलीला से स्वयं को जोड़ें। वेद विज्ञान के जिस सैद्धांतिक ज्ञान की स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने विश्व पटल पर अलग जगाई, उसे ही प्रायोगिक वैज्ञानिक धरातल पर महर्षि महेश योगी ने चरितार्थ कर दिया। भावातीत ध्यान तकनीक और योगिक फ्लाइंग की खोज करने वाले महर्षि महेश योगी ने उसी टीएम योगिक शक्ति से पूर्व पश्चिम को एक कर दिया। विश्व शांति के अग्रदूत महर्षि महेश योगी ने वेद विज्ञान विद्या के सभी 40 पक्षों की खोज भी की और उसे भी वैज्ञानिक धरातल पर चरितार्थ कर दिखाया। जीवन भर की अपनी सारी उपलब्धियों को वो अपने गुरुदेव के श्री चरणों में ही समर्पित करते रहे। वर्ष 1957 में कलकत्ता से महर्षि महेश योगी ने अपनी विश्व यात्रा आरंभ की तो जीवन पर्यंत अनवरत फरवरी वर्ष 2008 तक वो समूचे विश्व में हर वर्ष को नए साधना संकल्प का वर्ष मनाने के साथ वैदिक ज्ञान को पुनर्प्रतिष्ठित कराते रहे। संपूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को वैद्यराज बृहस्पति देव त्रिगुणा के साथ महर्षि महेश योगी ने समूचे
विश्व पटल पर स्थापित किया और दुनिया के 192 देशों तक भारतीय वैदिक ज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा भी कराते रहे। आज वही आयुर्वेद का ज्ञान पुष्पित पल्लवित होकर पूरे विश्व पटल पर नित्य नए सोपान स्थापित कर रहा है। विश्व की नामचीन विभूतियों के साथ पूरे 50 वर्षों तक महर्षि महेश योगी अनवरत आयुर्वेद और वेद विज्ञान विद्या की अलख जगाते रहे। आज समूचा विश्व उस महान आयुष्मान श्रेष्ठ महर्षि महेश योगी के साथ आधुनिक धन्वंतरी पद्म विभूषण वैद्यराज बृहस्पति देव त्रिगुणा का योगदान आयुर्वेद की पुनर्प्रतिष्ठा के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में समाहित रहेगा। आज उस महान युगदृष्टा और आयुष्मान श्रेष्ठ को शत शत नमन। आज योग वेलनेस के साथ साथ दुनिया को भारत के साथ जोड़ने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। यानी योग की एक नई डेफिनेशन अब उभर करके आई है। योग शरीर मन बुद्धि आत्मा को तो जोड़ता था, अब योग दुनिया को भी जोड़ता है। योग ने खिड़की खोल दी है, दरवाजा खुलने में देर नहीं लगेगी। पीछे पीछे आयुर्वेद भी चलेगा, होम्योपैथी भी चलेगी, नेचुरोपैथी, सब कुछ घुस जाएगा। आपके दिल दिमाग में पूरी दुनिया होनी चाहिए और दुनिया जो भाषा में समझे उस भाषा में वहां जाने का तरीका ढूंढना चाहिए।